हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं यहाँ आपको फुल नॉलेज देने जा रही हूँ कि हमें वैक्सिंग गर्मियों में किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ की है डार्क चॉकलेट वैक्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चॉकलेट वैक्स को यहाँ पर अच्छे से मेल्ट कर लिया है। हमने यहाँ पर करनी है हाफ लेग वैक्सिंग। हमने लेग वैक्सिंग की है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी है। तो ये टीनेज गर्ल हैं जिनके हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्किन पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पाउडर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर वैक्स करनी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए इस तरीके से। और क्लीन करने के बाद हमने यहाँ पर पाउडर अप्लाई किया है। तो पाउडर को भी आपको अच्छी अमाउंट में यहाँ पर लगाना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मियों में आप अगर पाउडर नहीं लगाएंगे तो स्किन को हमें ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन बिल्कुल ड्राई करनी है तभी आप वैक्स को अप्लाई करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट टाइम वैक्स करा रही हैं, तो हमने यहाँ छोटे छोटे से पैचेस लिए हैं। छोटे छोटे पैचेस आपको लेने हैं। उसके बाद आपको वैक्स की स्ट्रिप को निकालना है, क्योंकि अभी इनको पता नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि वैक्स होने के बाद कितना पेन होना है या क्या है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से पैचेस के साथ में यहाँ पर इनको इस तरीके से स्ट्रिप मैंने निकाली है। तो इस तरीके से उनको ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ है। तो आपको इसी तरीके से वर्क करना है। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अभी क्या है ना, समर सीज़न चल रहा है। तो समर सीज़न में हमें कौन कौन सी वैक्स का यूज़ करना है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप बहुत पतली वैक्स का यूज़ करेंगे तो गर्मियों के मौसम में बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो हमें हमेशा जो थिक वैक्स होती हैं उसी वैक्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पतली वैक्स आप जैसे हनी वैक्स है, तो वो ज़्यादा गर्मियाँ जैसे बहुत ही उमस वाली गर्मी होती है तो उसमें आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पतली वैक्स जो होती है वो अपना ही एक पानी छोड़ जाती है। तो पतली हो जाती है वो, तो फिर उसमें आप अगर गर्मी के मौसम में इस तरीके से करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें थोड़ी थिक वैक्स लेनी होती है। जैसे कि आप वाइट चॉकलेट वैक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डार्क चॉकलेट वैक्स यूज़ कर सकते हैं, और आप चारकोल वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी सारी ही वैक्स थिक होती हैं, तो आराम से निकल जाती हैं। और पट्टी का भी ऐसा ही है कि आप ज़्यादा पतली पट्टी का अगर यूज़ करेंगे तो वैक्स उसके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा पतली पट्टी का भी यूज़ नहीं करना है आपको, और ज़्यादा मोटी पट्टी का भी हमें यूज़ नहीं करना होता है। तो ये ब्राउन पट्टियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। ये एक साइड से थोड़ी प्लेन होती है और एक साइड से इसके जो दाने होते हैं वो थोड़े से, मतलब जो इसके छिद्र होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जिधर से इनके छिद्र ज़्यादा दिखाई देते हैं उधर से आपको वैक्स की पट्टी हमें चिपकानी है और उसको निकालना होता है। ठीक है, इस तरीके से। अभी आप डायरेक्शन देखते जाइए कि किस तरीके से हमें बालों की डायरेक्शन में किस तरीके से हमें लगानी होती है और किस तरीके से हमें पट्टी निकालनी होती है। तो कई लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमारा बाल टूट जाता है बीच में। तो बाल क्यों टूटता है? बाल इसलिए टूटता है क्योंकि आप डायरेक्शन ही नहीं देखते हैं। अगर आप गलत डायरेक्शन में अपनी वैक्स लगाएंगे और गलत डायरेक्शन में पट्टी को निकालेंगे तो आपका बाल टूटेगा ही टूटेगा। आप हमेशा डायरेक्शन को पहले देखिए कि किधर की साइड से हमारे बालों की डायरेक्शन है, और उसी साइड में आपको वैक्स अप्लाई करनी है। अच्छे से अपना काम करिए, कोई भी वैक्स करने में कभी भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारी वैक्स हो रही है यहाँ पर। और अगर आप विदाउट एसी यहाँ पर वैक्स करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी है कि अगर आप बहुत अच्छे से, सबसे पहले कोई भी साबुन ले लीजिए, उस साबुन से बहुत अच्छे से जिस जगह पे आपको वैक्स करनी है उस पर 3-4 बार अप्लाई कर लीजिए। तो हमारी स्किन क्या होती है ना, ड्राई हो जाती है साबुन की वजह से, तब भी आपकी वैक्स बहुत अच्छे से हो जाएगी। या फिर आप आइस ले लीजिए और आइस के पानी से या फिर आइस क्यूब से जिस जगह भी हमें वैक्स करनी है उस जगह आप उसको अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, हमारी स्किन एकदम से ठंडी हो जाएगी और जल्दी से हमारा पसीना नहीं आएगा उस जगह पर। फिर भी आप वैक्स अप्लाई कर सकते हैं, तब बहुत अच्छी सी वैक्स हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारी टैनिंग भी रिमूव होती जा रही है। अगर आपको टैनिंग भी रिमूव करनी है तो वैक्स लगाकर वैक्स की पट्टी को अच्छे से रब कीजिए। रब करने के बाद ही आपको खींचनी है। आप देखिएगा इस तरीके से कि आपकी टैनिंग भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है, और जितनी भी डेड स्किन होती है वो भी हमारी सारी निकलती चली जाती है।
तो इस तरीके से आप कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और हाँ, अगर ज़्यादा किसी को टैनिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हम पैरों पर कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे हाथों में वैक्स करनी होती है। तो वैक्स करने की यही टेक्निक है कि अगर आप किसी की हैंड वैक्सिंग कर रहे हैं और उनको रैशेस की प्रॉब्लम है या फिर कभी कभी दाने निकल आते हैं, तो उसमें अगर दाने की समस्या होती है तो आप उसमें एस्ट्रीजेंट का यूज़ कर सकते हैं कि वैक्स करने के बाद एस्ट्रीजेंट लगा दीजिए तो दाने नहीं होंगे। और अगर किसी को टैनिंग ज़्यादा है तो उसमें क्या करना है कि आपको स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने से क्या होगा, टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी और आपका क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं कि उनको एक और सर्विस यहाँ पर एक्स्ट्रा हम दे देते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। वैक्स के बाद आप थोड़ी सी ये सर्विस ज़रूर दिया कीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। अभी देखिए, आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का हल मैंने इस वीडियो से निकाला है कि आपको गर्मियों में विदाउट एसी किस तरीके से करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एसी चल ही रहा हो या फिर एसी हर कोई अफोर्ड करता हो या फिर हमेशा लाइट आ ही रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं कि आइस का यूज़ कर सकते हैं, सोप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और एक और कि आपको हमेशा गर्मियों में थिक वैक्स का ही यूज़ करना है, जैसे डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, चारकोल वैक्स जो थिक वैक्स हैं। और हाँ, एलोवेरा वैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा वैक्स हमारी बहुत ही अच्छे से टैनिंग रिमूव कर देती है और किसी भी तरह के रैशेज़ नहीं करती है, दाने नहीं हो पाते हमारी स्किन पर। तो आप देखिए किस तरीके से हमारी यहाँ पर लेग वैक्सिंग यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। हमने यहाँ पर हाफ लेग वैक्सिंग की है। तो इस तरीके से इनको पेन भी नहीं हुआ था, इनको किसी भी तरीके से रैशेज़ भी नहीं हुए यहाँ पर। और बालों की ही डायरेक्शन को देखते हुए अब हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में इनको वैक्स लगाई और बस फटाफट से यहाँ पर वैक्स स्ट्रिप निकालते चले जाइए। इससे क्या होता है इस तरीके से कि काम भी जल्दी हो जाता है। आप एक ही बारी में कम से कम हाफ एरिया को कवर कर दीजिए अपनी वैक्स से और स्ट्रिप्स लगाइए छोटे छोटे पैचेस में और निकालते चले जाइए। इस तरीके से आपकी वैक्स बहुत ही जल्दी हो जाती है और पेन भी नहीं होता है इस तरीके से। तो देख रहे हैं ना आप कितनी इनकी डेड स्किन निकल के आ रही है और कितनी टैनिंग इनकी रिमूव हो रही थी। तो इसी तरीके से देखिए, जो नी वाला हिस्सा होता है इसको आपको किस तरीके से करना है कि वैक्स लगाएं और उसको फोल्ड कराइए और बस फोल्ड करा के आपको पट्टी निकाल देनी है। बाल बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हट जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी पूरी वैक्स होके कंप्लीट हो गई है। इसके बाद वैक्स कर देने के बाद आप अच्छे से पानी से उसको साफ़ कर दीजिए। स्किन को पानी से यहाँ पर साफ़ करने के बाद बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपको लेना है और उसको अप्लाई कर देना है और अच्छे से उसकी भी हमें मसाज कर देनी है यहाँ पर। तो देखिए हमारी वैक्स होके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी दी हुई नॉलेज आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बिल्कुल भी ना करना भूला करें। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।